अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज माया की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रिगिंग में आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने पूरे कैरेक्टर पे जो है वो रिग लगा लिया था, यानी कि उसके हैंड, उसके जो फिंगर्स वगैरह या उसके लेग के हवाले से जो बोन स्ट्रक्चर है वो हमने इसमें बना लिया था। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ से मैं आपको लेके आ जाता हूँ माया में। कैरेक्टर की जो रिगिंग है, अगर मैं आपको एक्सरे मोड में दिखाऊं तो लास्ट टाइम आपको याद है हमने इस तरह का बोन स्ट्रक्चर लगा लिया था और इसके लेग का जो पोर्शन है यानी हिप बोन से लेके इसका टो तक, और अगर हैंड की बात करें तो इसके शोल्डर बोन से लेके इसके जो है वो एल्बो या इसके जो कलाइयों के हवाले से या रिस्ट के हवाले से या फिंगर्स के हवाले से वो सारे हमने इसमें सेट किए थे। अच्छा, ये जो हमारा कैरेक्टर है इसको अगर मैं लॉक कर लूँ तो यहाँ से मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ चैनल एडिटर में। चैनल एडिटर में जो हमारा जो ख़ास हमारा बॉडी वाला सेक्शन है ये वाला, तो इसको अगर मैं लॉक करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ठीक है, और एक यहाँ वी के अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन होता है लॉक का। टी आपका टेम्पलेट है, आप काम कर सकोगे, वो एक लॉक जैसा ही होता है, एक रेफरेंस होता है। अब रेफरेंस में भी जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब देखें इसको रेफरेंस कर दिया जहाँ मैंने बॉडी वाली लेयर को, तो अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। गलती से भी अगर आपका क्लिक हो गया ना या मूव हो गया तो ये मूव नहीं होगा, तो ये एक अच्छी चीज़। हाँ, इसका हेयर हो रहा है सिलेक्ट, हेयर वजह ये कि ये अलग लेयर पे। हाँ, चूँकि ये अलग है तो हम क्यों ना बॉडी पार्ट्स को भी जो है वो रेफरेंस में लेकर आ जाए। अब ये भी सिलेक्ट नहीं होंगे, ये अच्छी चीज़ है। अब सिलेक्ट कौन होगा? बोन्स होंगे। ये देखिए बोन्स हो रहे हैं, है ना। आप खुद गौर से देखें, बोन्स हो रहे हैं सिलेक्ट, लेकिन बॉडी नहीं हो रही, टीथ नहीं हो रहा, आइज़ नहीं हो रही, रिबन नहीं हो रही, हेयर नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, और ये हड्डी थी या बोन था जो सिलेक्ट हुआ था। तो कहने का मतलब कि ये काम कर रहा है, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको इसके जो कंट्रोलर्स भी बनाने, प्लस ये कि यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो इसकी हड्डियों को थोड़ा सेट करना है, जो इसका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कि बिल्कुल सही तरीके से इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि फिंगर्स को अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसकी जो जितनी भी हड्डी है, जैसे ये हड्डी है, तो इसको मैं मूव करके ना सिर्फ ये कि इसको पर्सपेक्टिव में सही से देख सक रहा हूँ कि स्ट्रक्चर का सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं है, दो एक्सेस में पकड़ के मैं मूव करके सही जगह पे रख सकता हूँ उसको। पहले तो इसकी अलाइनमेंट सही कर लेते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है इसका मिडल फिंगर का, मिडल फिंगर को भी हमने बिल्कुल कोशिश करके एकदम इसके साथ रख दिया है। और ये आपका पिंकी फिंगर जो कहलाएगा, क्योंकि यहाँ 3 फिंगर्स हैं तो तीनों के हमने नाम क्या रखे हुए कि ये आपका इंडेक्स हो जाएगा, ये मिडल हो जाएगा, ये पिंकी हो जाएगा। चूँकि 3 उंगलियों वाला क्रीचर एक कार्टून कैरेक्टर है मिनियन, तो उसी हिसाब से हम उसके जो है वो फिंगर्स बना रहे हैं। और फिंगर्स के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है आपका इस तरह से बैठ जाएगा। इसकी हड्डियों का साइज़ बड़ा आता है। अक्सर माया में जब आप लगा रहे होते हैं तो जॉइंट्स काफ़ी बड़े आ रहे होते हैं, वो कैसे छोटे करेंगे वो भी मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक में आ रहा होगा, आप ज़रूर क्लिक, एंड में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, या इससे पहले वाली वीडियो जो भी आई थिंक ये 4th क्लास है या 3rd क्लास है जो भी, तो आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि पैरेलल में 2 वीडियोस चल रही हैं, आप देख रहे होंगे। एक तो मिनियन मॉडलिंग की चल रही है, आप लोगों ने नोट किया होगा, या नहीं देखा तो आज देख लेना कि मिनियन का पार्ट 1 आ गया। और इसकी जो रिगिंग की है ना, आई थिंक 3 पार्ट्स आ चुके हैं जहाँ तक मुझे याद है, और ये 4था पार्ट या 4th पार्ट या 5th पार्ट है, 4th या 5th दोनों में से एक है आज, तो देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, मैंने इसको सेट किया। अच्छा, इसको सेव करते रहे साथ साथ, Ctrl+S। अच्छा, अब जो है ना हमें एक काम करना है कि इसके आई के हैंडल्स हमें इंट्रोड्यूस कराने हैं, ठीक है। तो अभी क्यों ना हम एक काम करें कि बॉडी पार्ट्स और बॉडी दोनों को मैं इनविजिबल कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरह देख सकें मिनियन का जो भी ढांचा कह लें, स्केलेटन कह लें, स्ट्रक्चर कह लें,
तो इसको हम देख सकते हैं, उंगलियों की पोजीशन हम सेट कर चुके हैं जिस तरह का कर्वेचर आ रहा है उसमें। और बाकी जो है वो इसके जो आई के हैंडल्स के हवाले से आप सब जानते हैं कि आई की क्या चीज़ है, इन्वर्स काइनेमेटिक्स, याद है ना कि ऑनलाइन टेस्ट में ये अक्सर सवाल आ जाते हैं। तो इन्वर्स काइनेमेटिक्स, जबकि एफ के याद है किसी को? वेरी गुड, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। और अब जैसे कि ये रूट बोन है, ये एंड इफेक्टर है, ये रूट बोन है, ये एंड इफेक्टर है, ठीक है ना। तो कैसे आप इस पे लगाओगे? सबसे पहले जो है हम इसका आपको याद होगा हमने मॉडलिंग नहीं बल्कि रिगिंग का ऑप्शन लेना है यहाँ से, ठीक है। और आई होप मेरी वॉइस आप तक आ रही होगी, ठीक है, और वीडियो तो आ ही रही है। तो यहाँ पर अब आपने रिगिंग का ऑप्शन लेना है, उसके बाद आपने जाना है, वेरी गुड, स्केलेटन। स्केलेटन में क्रिएट आई कैड, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन भी आ रहा है, और ऑप्शन कभी अभी जैसे मेरे पास थोड़ा सा आई थिंक बग इशू, आई डोंट नो, ऑप्शन चला जाता है लेकिन ऑप्शन शो नहीं करता। लेकिन उसमें एक आपके पास विंडो आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको बताऊँ, जब आप अपने सिस्टम पे करोगे आपके पास एक यहाँ पर आएगा, एक विंडो आएगी। विंडो के अंदर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक तो आई के और एक एफ के। आपने आई के कर देना है अगर वो ऑप्शन दे रहा है, और अमूमन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट में होता ही आई के पे, तब वो करने की ज़रूरत नहीं है। और एक आपके पास जो है वो चेन सीरीज़ के हवाले से भी आ रहा होता है, ठीक है, या चेन सीरीज़ है या आपका प्लेन है, तो आपको प्लानर कर देना है। प्लानर पे आपने कर देना चेक, ताकि वो जो उसकी आई के हैंडल की जो सीक्वेंस है वो प्लेन पे चले जाए और वो फिर सही तरीके से स्ट्रक्चर करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अब वो करना नहीं पड़ता, अगर किसी ने नहीं छेड़ा आप रीसेट कर दो तो भी आप कर लोगे। अगर आप सिर्फ रीसेट कर दो और कुछ भी नहीं करो तो भी आप डिफ़ॉल्ट पे आ जाओगे, यानी आप आई के हैंडल वही लगाओगे जो कि आपको चाहिए। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्केलेटन में जाके क्रिएट आई के हैंडल, तो अब वो मुझसे देखिए यहाँ पर आपको आई के हैंडल का ऑप्शन एक वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जब आप यहाँ स्क्रीन पे आते हो तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, आई के हैंडल टूल LMB टू पिक स्टार्ट जॉइंट 4 हैंडल, ठीक है, लेफ्ट माउस बटन, यानी ये कह रहा है कि प्लीज़ प्रेस लेफ्ट माउस बटन टू पिक द स्टार्ट जॉइंट 4 हैंडल। स्टार्ट जॉइंट ये है जिसको हम रूट भी कहते हैं। इसका रूट यानी कि ये जो हिरार्की है, इन दिस हिरार्की, इसके अंदर जो रूट है वो ये है, एंड इफेक्टर ये है, ठीक है। रूट पे क्लिक किया एंड अब वो क्या कह रहा है, अब आपको सेकंड मैसेज देखें क्या कह रहा है, LMB टू पिक एंड पॉइंट या एंड जॉइंट और एंड इफेक्टर। तो एंड इफेक्टर ये आपने क्लिक किया और ये आपका लग गया, और ये आपका रोटेट प्लेन आ रहा है, ठीक है। ये जो प्लेनर जो मैं आपको कह रहा था ना, ये इसकी वजह से देखें ये एक प्लेट की तरह आ जाएगी। अगर आपने SC लिया यानी कि सिस्टम चेन लिया तो उसमें ये चीज़ नहीं आएगी, तो आपको लेना पड़ेगा रोटेट प्लेन। तो जब आप ऑप्शंस खोलोगे ना आई के का, जो मेरे पास ऑप्शन खुल नहीं रहा, तो उसके अंदर आपके पास जो है वो रोटेट प्लेन लिखा होगा और दूसरा लिखा होगा SC यानी सिस्टम चेन। तो आपने चेक किस पे लगाना है, रोटेट प्लेन। ये रोटेट प्लेन कहलाता है। और इसको क्यों रोटेट प्लेन कहते हैं, देखें जब मैं इसको दो एक्सिस से पकड़ लूँ जैसे यहाँ से, तो जब भी इसको मूव करूँगा तो आप इसको नोट करना कि ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है ये। अब देखो गौर से देखो, ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, कि मूव हो रहा है। आप क्या बोलते हो? नहीं, पैर ज़रूर मूव हो रहा है, इसका लेग मूव हो रहा है, लेकिन वो जो सर्कल है, सर्कल को गौर से देखो, रोटेट हो रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने एक सर्कल लिया, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ से क्रिएट में आके मैं यहाँ से ले लेता हूँ सर्कल। तो शेप्स आपको कहाँ मिलेंगी, अगर यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पर आपके पास कर्व के अंदर आपको सर्कल मिल जाएगा। तो ये जो सर्कल है समझ लें कि ये एक रोटेट प्लेन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है या रोटेट हो रहा है। और आपने नोट किया था जब मैं पैर को हिला रहा था तो सर्कल ऐसा हो रहा था या आगे पीछे ऐसे, इसका मतलब क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था या मूव हो रहा था, रोटेट हो रहा था। तो यही समझाना चाह रहा था कि वो रोटेट हो रहा था। आप गौर से देखिए, दोबारा देखिए, अगर नहीं देखा उस वक्त, अब देखें मैं इसके दोबारा हैंडल को सिलेक्ट करता हूँ, अगर नहीं मिल रहा आपको ये लिस्ट में मिल जाएगा, ये आपका लिस्टर है या आपका जो हिरार्की है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसके अंदर यकीनन कहीं ना कहीं आपको जो है वो रोटेट प्लेन मिल रहा होगा। जैसे कि ये रहा आई के हैंडल, इसको आपने क्लिक किया और इस को आप ई प्रेस करके जब रोटेट करेंगे तो आप बल्कि सॉरी
आप मूव करेंगे W प्रेस करके आप इस हैंडल को, तो आप देखेंगे कि इस सर्कल को गौर से देखिएगा, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसीलिए इसको रोटेट प्लेन कहते हैं। पैर बेशक मूव हो रहा है, आपकी बात सही है कि पैर मूव हो रहा है, लेकिन हड्डियाँ उसकी रोटेट हो रही हैं। अगर आप पैर की हड्डियों को देखें तो हड्डियाँ आपस में रोटेट हो रही हैं, लेकिन ये जो आई के हैंडल का जो सर्कल आ रहा है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, डन हो गया, सबको आ गया समझ में? ओके, अच्छा गुड। अब जो हम इसके ऊपर आते हैं, सिराज को अच्छा समझ में आ गया, ठीक है, अब वो मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद जो है हम यहाँ पर आते और इसमें से ले लेते हैं सेकंड वाला। ठीक है, स्केलेटन में जाके क्रिएट आई के हैंडल, पहले रूट पे आपने क्लिक किया, उसके बाद एंड इफेक्टर पे क्लिक किया, डन हो गया। तो यहाँ भी इसने सेलेक्ट किया और अब आप मूव करके देखें इसको, तो ये भी प्लेन जो है रोटेट हो रही है। ठीक है, और इसका लेग जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अब ये दोनों लग चुके हैं। ठीक है, अब बारी आ गई हाथों की, तो यहाँ पर भी आपने यही करना है। आपने अब ये देखिए, बाद बच्चे गलती से क्या करते हैं कि इसको रूट समझ लेते हैं और इसको एंड इफेक्टर समझते हैं, ये तो सही समझते हैं वो, या इसको समझते हैं ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन जो हैंड है वो इतने हिस्से में, ये तो क्लेविकल बोन है, इस पर आपने कोई किस्म का आई के हैंडल नहीं लगाना। आई के हैंडल लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये रूट हो जाएगा, ये एंड इफेक्टर। तो आपने याद रखना है कि बॉडी इतने हिस्से में आ रही है ना, बॉडी इतने हिस्से में आ रही है, तो आपको यहाँ पर इस तरह लगाना है। तो आप क्या करोगे, आप इसको पहले सेलेक्ट कर लें, यहाँ से आप ले लें स्केलेटन में जाके क्रिएट आई के हैंडल, रूट के बाद एंड इफेक्टर, डन हो गया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं ये बैंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वो रोटेट प्लेन भी हो रहा है, रोटेट प्लेन भी हो रहा है, ये भी बैंड हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल Z। अच्छा, उसके बाद इस वाले हैंड की बारी आई, इसको भी इसी तरह करना है आपने, और इसको भी आपने G प्रेस करें, रिपीट लास्ट एक्शन, यानी कि वो अगेन वो जो है वो स्केलेटन मोड में जाके उसने आई के हैंडल सेलेक्ट कर लिया है, और अब आपने रूट बताना है और आपने एंड इफेक्टर जो कि कलाई है या उसका रिस्ट है, तो ये भी हो गया। और आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, अगर आप करने से रह गए हो, आपको याद है लास्ट टाइम हमने इसकी नेमिंग कन्वेंशन नहीं की थी, तो अगर मैं इसको अब देना चाहूँ तो मैं इसको राइट जो है वो क्या दूंगा, शोल्डर, शोल्डर है ना, राइट शोल्डर, फिर डाउन एरो करूँगा, सेकंड जॉइंट पे आ जाऊँगा, नहीं आ सक रहा तो मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा और इसका नाम रख दूंगा राइट, क्या है ये, एल्बो, एल्बो। उसके बाद जो है वो आप डायरेक्ट क्लिक करके, ये रेस्ट है तो आप इसको कर देंगे राइट रेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी लेकिन ये तो मिरर जॉइंट ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ तो रिप्लेस करने का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसको आपने नेमिंग करनी पड़ेगी। अगर आप उस वक्त कर लेते ना तो आपको ये अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे हमने अगर शुरू में कर लिया होता है इसको, तो अभी इसको ये लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये शोल्डर। अब आप लोग बताओ, अहमद बताएगा अब, ठीक है, हाँ अहमद, इसका क्या नाम रखूँगा, लेफ्ट एल्बो, वेरी गुड। अब बारी है सिराज की, क्या है ये, लेफ्ट एल्बो, फिर से ये कैसे, एक बंदा जिसकी दो दो एक ही जैसी हड्डियाँ, रेस्ट, लेफ्ट रेस्ट। नेमिंग कन्वेंशन करना या नाम रखना चीज़ों के वो बहुत बेहतरीन हो जाता है और रखना भी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह ये आपका हिप बोन है तो आप हिप राइट हिप कर सकते हो उसको, ठीक है। शोल्डर बोन तो हो नहीं सकता, ये जाहिर सी बात है। तो ये आपका राइट हिप हो गया, हिप बोन भी लगते हैं बाज़ लोग, और अप एरो कर रहा हूँ, बल्कि देखें क्लिक करने के बाद अगर डाउन एरो कर रहा हूँ तो नीचे वाली हड्डी पे खुद ही आ गया, ये अप एरो नहीं, सॉरी डाउन एरो, ठीक है। और ये क्या हो गया, राइट, याद है किसी को, नी, वेरी गुड। इसके बाद एनीबडी, राइट एंकल, एंकल यानी एनीबडी, टुकना, ये टुकना कौन सी लैंग्वेज का वर्ड, टकना सही है। फिर लेफ्ट सॉरी राइट फुट, और लास्ट वन क्या है, राइट नोबडी, टो, टो अंगूठा, अंगूठा हो गया ना किसी का। और सेम यही चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा लेफ्ट, क्या था ये, हिप,
अब आप बताओगे, मैंने तो लिख दिया उसको। अब राइट नी, लेफ्ट नी, गुड। आगे लेफ्ट एंकल, वेरी गुड, लेफ्ट एंकल। और उसके बाद लेफ्ट फुट, फुट, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट टो। ये देखिए, ये प्रोफेशनलिज्म कहता है। अगर ये आपको कोई, आप जॉब के लिए जाते हो और वो आपको एक कैरेक्टर देता है कि भाई आपको कैरेक्टर दे दिया मैंने, इसके ऊपर आपने स्केलेटन लगाना है और आई के हैंडल भी कंप्लीट करके देना है, इसकी टोटल रिग करके देनी है आपको, और आपके पास टाइम है 3 घंटे, जो कि बहुत है, मेरे लिए तो बहुत है। लेकिन जो नया बंदा होगा ना, उसके लिए शायद 3 घंटे भी कम पड़ जाए। वो फिर अटका रहेगा कि पता नहीं आई के एफ के क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, या फिर इसके नेमिंग करना है। पहली चीज़ वो देखता है कि जो बंदा, जो जिसको आप जॉब दे रहे हो या जिसका आप टेस्ट ले रहे हो, तो वो केपेबल है कि वो एक कैरेक्टर को रेक कर सके, यानी वो कंट्रोलर्स भी बना रहा है, या क्या वो नेमिंग कन्वेंशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहली चीज़ तो वो ये देखता है। तो स्पाइन नहीं लगाई, हाँ नहीं, उस पर आई कैंडल नहीं लगेगा। उस पर जो है स्पाइन जो है ना आपका, ये स्पाइन है, इस पे नहीं लगेगा। नहीं, इस पर आई कैंडल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल बैंड होगा ना इस तरीके से। जैसे अगर हमें बैंड करना भी है ना इसको, तो वो डायरेक्ट आप सिलेक्ट करके उसको बैंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको ऐसे ही समझाऊँ, जस्ट टू गिव यू द आइडिया, अभी क्या है कि आप इंडिविजुअली इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी क्या है कि मैं अगर इसको रोटेट करने जाता हूँ ना, तो क्या हो रहा है, देखें, देख रहे हैं आप, ये ऐसे रोटेट होगा, इस तरह से ये सर को हिलाएगा आगे या पीछे, दोनों तरफ इसकी मूवमेंट होगी। तो इसके लिए आई के हैंडल की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बहुत कम, ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वजह है कि हमें इन हड्डियों की ज़रूरत पड़ेगी। कभी हम जो हेड को है वो रोटेट कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में, जैसे हो रहा है ना, जैसे वो कभी दाएं देख रहा है कभी बाएं देख रहा है, तो उसके लिए अगर आई के हैंडल लगा होगा तो वो इसको करने नहीं देगा आपको। आई के हैंडल कभी भी दरमियान की हड्डियों को रोटेट करने में हेल्प नहीं करता, आपकी मर्ज़ी से नहीं करने देगा। लेकिन यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आगे पीछे भी घुमा सकता हूँ और लेफ़्ट और राइट भी घुमा सकता हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर और यहाँ पर आई के हैंडल नहीं लगाया, जबकि लेग्स के अंदर हमने लगाया, हमने हैंड के अंदर इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया। तो ये टोटल हमारा रिग का चैप्टर आज तकरीबन कंप्लीट है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे इसके कंट्रोलर्स कैसे बनते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। तो बहुत ही मज़े की क्लास होने वाली है अगली क्लास भी। तो बस ये कि आपने मिस नहीं करना, जैसे आप लोग रेगुलर हो, माया के तमाम स्टूडेंट्स रेगुलर रहना है और इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उम्मीद है अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।